नमस्कार दोस्तों। आज 50 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान से है और फटाफट अंदाज में इसको देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कौन सा शहर को जानते हैं? तो बेंगलुरु शहर को जानते हैं सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो शिमला। शिमला में एक धर्मशाला जगह होती थी या अभी भी है धर्मशाला, तो वहीं राजधानी हुआ करता था अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो गोंडवाना के कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोलकुंडा किला किस शहर में है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी चमोली में है। चमोली कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चमोली उत्तराखंड में है। तो कहीं चमोली दे देता है तो चमोली याद रखिएगा, या कहीं उत्तराखंड राज्य में पूछ देता है तो उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रथम सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में एक जगह है फोर्ट ग्लास्टर, वहाँ पे स्थापित किया गया था प्रथम सूती वस्त्र मिल को। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो पहले क्या था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही में था। तो बिहार जो था बंगाल से अलग हो गया 1912 में। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? उसके बाद बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया, फिर बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। तो कब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया? तो 1936 में अलग हो गया और एक अलग राज्य उड़ीसा बना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम। इसको पूरा नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसमें दो प्रश्न इसमें भी बन जाएगा कि भारत में ऊनी वस्त्र प्रथम कब स्थापित हुआ? तो 1876 में हो जाएगा। और कहाँ स्थापित किया गया? तो कानपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला प्रश्न है, जूट तथा पटसन उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। जूट मिल का नाम सुने होंगे आप सब। तो जूट मिल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो जिस जगह मिल रहता है उसके आसपास उसका कच्चा माल उपलब्ध होता है, यानी जूट और पटसन का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में जूट मिल का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? एक गोवा में एक जगह है चिराऊ एक जगह है गोवा में, वहीं पे सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास का अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। और कपास किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? उगता है
तो कपास काली मिट्टी में, अर्थात काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के साइड में। आगे चलते हैं। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ऐसे उड़ीसा में भी कोयला मिलता है। अगला प्रश्न, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में रहती है? तो सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में रहती है? तो मध्य प्रदेश में रहती है। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी मूलतः कहाँ का नृत्य है? एक बात दोस्तों, अगर प्रिंट में कहीं दिक्कत हो गई हो, गलत शब्द दिख रहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि प्रिंट में गलती हो जाता है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी मूलतः कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी मूलतः कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली कहाँ का है? तो केरल से है। केरल में कथकली नृत्य होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का किस राज्य से संबंध है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना भी नृत्य लिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में, इसलिए सारे चीज़ को मतलब ले लिया गया है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क किस में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होता है। अगला प्रश्न, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, किस राज्य में है? तो इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो केरल में। इसमें दो सवाल हो जा रहा है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर, पूछ दे कि किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, और किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में एक खेतड़ी गांव है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। तो इसको याद कैसे किया जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, इसलिए गुजरात। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये भी राजस्थान में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? इंदौर में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही जो है वो पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है।
बिहार में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चिराव बांस नृत्य, तो ये है मिजोरम से। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ है नामदफा? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो होता है वो जादूगोड़ा में होता है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को एक ट्रिक से याद किया जा सकता है। तो ट्रिक क्या है? देखिए, उच्चारण करिए दुधवा का। दू कहिएगा तो ऊ आ रहा है, याद रखिए। दू ऊ उत्तर, माना उत्तर में ऊ, उत्तर प्रदेश। तो दू तो ऊ से उत्तर प्रदेश हो गया। इसलिए इस तरह हम याद कर सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? यह एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है। इसमें देखिए, मोरमू गोवा, गाँव लिखा है, इसको गोवा भी बोल सकते हैं, तो इसी से पकड़ा जाएगा। मुर्मू गोवा, गाँव तो गोवा, गोवा से गाँव हुआ है, इसलिए इसको हम मुर्मू गाँव को आसानी से याद कर सकते हैं। गाँव को गोवा कह दो। बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो बिहार में विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो नोकरेक बायोस्फीयर कहाँ है? तो मेघालय में है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफी कहाँ से? देखिए, क से कॉफी, क से कर्नाटक, क से कॉफी, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। कॉफी कर्नाटक में ज़्यादा होता है। उज्जैन किस नदी तट पर स्थित है? देखिए, ये सवाल जो है, ये ऐसे नदी का नाम है जो थोड़ा सा सुनने में भी दिक्कत सा महसूस होगा आपको। क्षिप्रा नदी, तो इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्षिप्रा नदी जल्दी से किसी को याद नहीं रहता है, तो इसलिए इसको लिया गया। और इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है परीक्षा में। तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये रहा 50 क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस बात की मुझे हमेशा दुख रहती है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को तैयार करने में कम से कम 3 घंटा समय लगता है, और 3 घंटा समय देने के बावजूद अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मेरा मनोबल टूट जाता है और लगता है कि इसको मतलब छोड़ दिया जाए, जबकि इससे हमको मतलब 1 रुपया अभी हमें नहीं मिलता है। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लास्ट में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास जाए। तो और शेयर कर दीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा, और आपके साथ साथ आपके दोस्तों रिश्तेदार को भी फ़ायदा पहुंच सके इस वीडियो को, ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो मुझे भी लगे कि मेरा मतलब जो बना रहा हूँ वीडियो वो सफल हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।